हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, तो ए बी रेखा कौन सी है और सी डी कौन सी है? ए बी तो ये रेखा है, और सी डी ये दोनों क्या है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यदि कोण एओसी ये वाला, ठीक है, यदि कोण एओसी ये वाला कोण, ठीक है, एओसी प्लस कोण बीओई एक ये वाला कोण, अब इन दोनों का कितना जोड़ दे रखा है? 70 डिग्री है। तो कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, तो और कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री है। कोण बीओडी ये जो कोण है ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। ओके है, तो कोण बीओई एक तो ये वाला कोण और एक प्रतिवर्ती कोण सीओई। प्रतिवर्ती कौन सा निकालना है? प्रतिवर्ती किसका? सीओई का। यदि हमें प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उसी कोण को, जो कोण सीओई है, उसको 360 डिग्री में से घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? जो दिया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब दिया हमें इसमें क्या है? ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये दो रेखाएं। ये लिखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, मेन पॉइंट पे आते हैं। कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री ये हमें दे रखा है। कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर दे रखा है हमें 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है? कोण बीओडी बराबर दे रखा है 40 डिग्री। तो कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। यानी हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या सिद्ध करना है हमें? कोण बीओई। ठीक है, एक तो कोण बीओई हमें बताना है कितनी डिग्री का है, और दूसरा क्या बताना है हमें कि प्रतिवर्ती कोण सीओई ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आएंगे उपपत्ति पर। अब स्टार्ट कौन से करेंगे? हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ए बी रेखा है, ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कैंची टाइप है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो जो कोण बनते हैं उनमें जो आमने सामने की ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एक बार के लिए आप इस रेखा को भूल जाओ, ओ ई को। ठीक है, खाली सी डी और ए बी पर आप ध्यान दो। ठीक है, और हमें दे रखा है जो कोण बी और डी है, बीओडी हमें दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, और ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कोण यदि 40 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री का ही होगा। ठीक है, कारण क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए हम लिखेंगे कि कोण एओसी बराबर कोण एओसी, एक तो ये कोण, दूसरा बीओडी। तो कोण बीओडी ये दोनों कोण बराबर है। क्यों है? कारण लिख दो। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कोण बीओडी जो है, कोण बीओडी ये हमें कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो ये कोण जो एओसी बराबर बीओडी कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो ये अपने आप ही 40 डिग्री हो जाएगा। बराबर है दोनों, ये आप लिख सकते हो 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री, कैसे भी लिखो। ठीक है, तो जो कोण एओसी है वो कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? सबसे
से पहले दिया है कि कोण एओसी प्लस कोण बीओई, इन दोनों कोणों का योग दे रखा है हमें 70 डिग्री। ठीक है, और हमने इनमें से एओसी कोण का मान निकाल लिया हमने 40 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, कोण बीओई का मान निकालेंगे यहां से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हम जानते हैं, सबसे पहले आप लिखो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कोण है एओसी प्लस कोण बीओई बराबर क्या है, 70 डिग्री है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले से ही। तो कोण एओसी जो है वो हमने अभी कितना निकाला है, 40 डिग्री। तो इसकी जगह तो आप लिख दो 40 डिग्री प्लस कोण बीओई, प्लस कोण बीओई ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसकी जगह लिख दो प्लस कोण बीओई बराबर है 70 डिग्री। अब कोण बीओई का हमें मान निकालना है, तो इसको इस तरफ ही रखो। कोण बीओई बराबर 70 डिग्री अपने जगह पर है। ठीक है, 40 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना हो गया, कोण बीओई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 70 में से 40 घटाएंगे तो कोण जो बीओई है वो कितना निकल कर आएगा, 30 डिग्री। कोण बीओई ये हो गया 30 डिग्री। ओके, तो ये पहला तो हो गया हमारा 100। हमें क्या क्या सिद्ध करना था, एक तो कोण बीओई का मान बताना था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें बताना है प्रतिवर्ती कोण सीओई, प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो सबसे पहले हम सीओई का मान निकालेंगे, सीओई इसका हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग ध्यान दो कि यदि हम इस नीचे वाली रेखा को छुपा लें, ठीक है, समझ लो कि ये नीचे वाली रेखा नहीं है और ये जो सरल रेखा है इसके ऊपर दो रेखाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरल रेखा जो है इस पर ये जो कोण बनेगा ये क्या एक अर्धवृत्त बन रहा है। अर्धवृत्त का मतलब ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, अब आप लिखो कि कोण एओसी, कोण एओसी फिर प्लस कोण सीओई, सीओई उसके बाद प्लस कोण ईओबी, ईओबी। ये तीनों कोण यदि हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, अब इसको आप रेखिक युग्म नहीं बोल सकते, क्योंकि रेखिक युग्म कौन सा है, जिसमें एक ही रेखा और दो कोण बन रहे हो। युग्म का मतलब क्या हो, जोड़ा हो। ठीक है, बट यहाँ पर जोड़ा नहीं है, यहाँ पर क्या है, 3 कोण बन रहे हैं। 3 कोण बन रहे हैं, 2 रेखाएं। तो आप कारण क्या लिखोगे कि सरल रेखा पर बने हुए कोण, कारण लिखोगे कि सरल रेखा पर बने हुए कोण। सरल रेखा पर बने हुए जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब हमें इसमें से कौन कौन से जो एओसी है, एओसी वो कितना है, 40 डिग्री, जिसका मान हमें पता है वो मान लिख दो आप। तो ये तो हो गया 40 डिग्री प्लस कोण सीओई, सीओई इसका हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण सीओई प्लस कोण ईओबी, ईओबी ये हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री निकाला है हमने भी। तो इसकी जगह आप लिख दो कि 30 डिग्री बराबर लिखोगे 180 डिग्री। अब हमें जिसका मान निकालना है उसको आप लेफ्ट साइड की तरफ रखो। ठीक है, तो कोण सीओई, सीओई हमें निकालना है। ठीक है, तो कोण सीओई एक बार इन दोनों को जोड़ दो आप, प्लस 70 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया, 70 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम कोण सीओई जो है उसको तो लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे और 70 को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो कोण सीओई बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है, माइनस 70 डिग्री। 70 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, तो ये हो गया कोण सीओई बराबर 180 में से हम 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। तो ये जो कोण है ये कितना निकल कर आया यहाँ से, 110 डिग्री। ठीक है, ये कोण हो गया 110 डिग्री। अब कोण सीओई 110 डिग्री निकाल दिया हमने। ठीक है, हमें पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती कोण पूछ रखा
चुका है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे कि प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, अब जब भी हमें प्रतिवर्ती निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360 में से उसी कोण को घटाएंगे। COE हमने कितना निकाला, 110 डिग्री, ठीक है। इसका प्रतिवर्ती निकालेंगे तो इसको हम 360 डिग्री में से घटाएंगे, 360 में से उसी कोण को घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना है, 110 डिग्री। अब कोण COE प्रतिवर्ती कोण COE बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, 250 डिग्री, ठीक है। तो एक तो हमें क्या निकालना था, कोण ये निकालना था BOE, ये तो 30 डिग्री निकाल दिया हमने, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना था, प्रतिवर्ती कोण COE, यही हमें निकालना था, ओके। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में रेखाएं XY और अमन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जब भी दो रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद करती हो, दो सरल रेखाएं, जब भी दो सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण तो बने ही बनेगा। ये क्या कह रहा है कि आकृति में रेखाएं XY और अमन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है। कोण POY बराबर हमें दे रखा है 90 डिग्री, और कोण A अनुपात B बराबर हमें क्या दे रखा है, 2:3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है, तो दिया हमें क्या है कि कोण POY बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो आप लिख दो कि कोण POY बराबर दे रखा है हमें 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है, A अनुपात B बराबर दे रखा है 2:3, ठीक है। ये तो हमें दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है या सिद्ध करना हो, ठीक है, ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, कोण C, ठीक है, C हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन करना स्टार्ट, यहां से उत्पत्ति, ओके। तो हमें अनुपात क्या दे रखा है, A अनुपात B बराबर 2:3 दे रखा है। जब भी हमें अनुपात दिया जाए, ठीक है, तो जो ये A अनुपात B दे रखा है, ठीक है, तो A बराबर क्या लिखेंगे हम, 2, और उसके साथ आप कुछ भी लिखो, 2 के साथ K लिखो, X लिखो, Y लिखो, Z लिखो, हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो और B के बराबर हम क्या लिखेंगे, 3, तो हम लिखेंगे माना A के बराबर क्या लिखना है, 2, साथ में X लगा देना, ठीक है। तो A बराबर हो गया 2X और B बराबर क्या हो गया, 3X, ठीक है। B के बराबर क्या हो गया, 3X, 3 के साथ X लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दे रखा है कि POY बराबर हमें दे रखा है 90 डिग्री। एक बार के लिए आप ये जो OM रेखा है ये, ठीक है, इस रेखा को भूल जाओ एक बार के लिए। फिर यहाँ पर देखना आप क्या बन रहा है, एक रेखिक युग्म बन रहा है। कौन सा, कोण XOP और कोण POY रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिखो कि कोण है XOP, ठीक है, प्लस XOP, ठीक है, प्लस कोण YOP बराबर आएगा 180 डिग्री। और कारण क्या लिखोगे आप, रेखिक युग्म, यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, 90-90 डिग्री के दोनों। एक इस रेखाखंड को आप भूल जाओ, ठीक है, ये बीच वाला जो OM रेखा है इसको भूल जाओगे तो क्या होगा, दो कोण बन रहे हैं, एक तो 90 डिग्री का इस तरफ और एक 90 डिग्री का इस तरफ, ठीक है। अब ये जो कोण XOP है, कोण XOP यहां से लेकर यहां तक का कोण, इसमें दो कोण है, एक तो कोण A है, एक कोण B है, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं, XOP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोण मत लगाओ आप, खाली A प्लस B लिख दो, ठीक है। तो इसकी जगह A प्लस B लिख सकते हैं, क्योंकि A और B को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा, कोण XOP, ठीक है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया A प्लस B। अब प्लस कोण YOP की जगह हमें दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। अब तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए दो कोण रेखिक युग्म है ये, ठीक है। ए की जगह a बराबर क्या है 2x, तो मान रखो आप a की जगह तो 2x प्लस b की जगह क्या आएगा 3x, ठीक है, प्लस 90 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब x और x मिलकर कितने हो गए यहाँ पर 5x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब जो x वाला पद है 5x, इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे यहाँ से। 5x बराबर 180 अपनी जगह है, 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये क्या आ गया कि 5x बराबर 180 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, तो x बराबर क्या आ गया 90/5, ठीक है। अब x बराबर 90/5 है, 90 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो x बराबर आएगा 18 डिग्री। ये यहां से हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 18 डिग्री आ गया। x का मान हमें पता है तो हम b का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या दे रखा है b बराबर 3x, ठीक है। तो b बराबर 3 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 18, तो यहां से हमने b का मान कितना निकाल दिया 18 की 54, तो ये कितना आ गया b 54 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो c निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि c ये है c और ये क्या है एक सरल रेखा। एक बार के लिए आप इन सभी को भूल जाओ, ठीक है। ये जो अमन रेखा इस पर ध्यान दो आप, ठीक है। अन रेखा पर ये जो x ओ रेखा है, x ओ रेखा, इन सभी को भूल जाओ आप, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पर एक रेखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि अमन क्या एक सरल रेखा है और इस पर ये रेखा मिल रही है, तो ये क्या हो गया एक रेखिक युग्म हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। कारण क्या होगा रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म ही होगा। B प्लस C, खाली B और C लिख दो, ठीक है। B प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब B और C दोनों 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब B हमें B का मान तो हमने अभी निकाला है, कितना है 54 है, तो B की जगह लिख दो 54 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री। अब C का ही मान निकालना है हमें, ठीक है। तो C को रखो लेफ्ट साइड की तरफ, तो 180 डिग्री माइनस 54, तो C बराबर 180 डिग्री में से हम 54 घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 126 डिग्री, ठीक है। तो C कितना आ गया 126 डिग्री, यही हमें निकालना था। क्या पूछ रखा था C ज्ञात कीजिए, तो C कितना आ गया 126 डिग्री। अब आप लिख सकते हो 126 डिग्री, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति में यदि कोण PQR ये वाला कोण, ठीक है, और कोण PRQ मतलब दोनों अंदर वाले जो कोण है वो क्या दे रखे हैं बराबर दे रखे हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण PQS बाहर वाले दोनों कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और कोण PRT बाहर वाले कोण बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो दिया है हमें, दिया हमें क्या है कि कोण PQR बराबर क्या है कोण PRQ, यही दे रखा है हमें, ठीक है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण हो PRT। सिद्ध क्या करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT मतलब ये बाहर वाले दोनों कोण क्या है बराबर सिद्ध करने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये एक सरल रेखा है, ठीक है, ST, ये क्या है एक सरल रेखा है, ठीक है। इस पर ये क्या है एक रेखा है, यानी रेखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर। एक बार के लिए आप इस रेखा को भूल जाओ, ठीक है। तो पहले हम इस रेखा पर ये रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण है PQR
आर। ठीक है, इस रेखा पर ये दो कोण बन रही है, तो एक बार हम यहाँ पर रेखीय क्यूगम लगाएंगे और एक बार यहाँ पर रेखीय क्यूगम लगाएंगे। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, और कारण क्या लिखोगे यहाँ पर, रेखीय युग्म। अब हम ये जो रेखा है, ये रेखा यहाँ पर रेखीय युग्म लगाएंगे। ठीक है, तो कोण पी आर एस, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, बाहर वाला कोण। ठीक है, पी आर टी बराबर है 180 डिग्री। इसे समीकरण नंबर 2 मान लो आप। ठीक है, और कारण क्या है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म है तभी तो क्या है, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ही क्या है, 180 के बराबर है। 180 के बराबर है, दोनों एक ही चीज के बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ये लिख दिया। ठीक है, फिर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 180 के बराबर है, तो आपस में भी बराबर होंगे। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें दे क्या रखा है कि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू। कोण पी क्यू आर किसके बराबर है, कोण पी आर, क्योंकि अब ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो कटेंगे, कटेंगे, बराबर है तो दोनों बराबर है, तो ये दोनों तो कटेंगे। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो ये दोनों कट गए, बचा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया सिद्ध। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।